नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशन है, कहाँ स्टक हैं, क्या चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, एनर्जी क्या है उनकी, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है सब कुछ आपके साथ मैच करे, ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में आज सुबह से क्या सोच रहे थे डिवाइन। आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या है लाइफ सिचुएशन उनकी, कहाँ स्टक है वो, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या बात है, beautiful. One more time, please. एक्शन में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ब्यूटीफुल, क्या बात। सोच बहुत अच्छी है, फीलिंग्स बहुत अच्छी है। ओके, देखिए कार्ड सही नहीं है मुझे लग रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Please guide my dear angels. One more time, please. Understanding, कुछ समझ रहे हैं इंसान। Projection, beautiful. कुछ समझ रहे हैं इंसान, ठीक है। The outsider, turning in, healing. And the lovers, beautiful, beautiful energy. सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए 7, 5, 4, 6, ठीक है। ब्यूटीफुल, देखिए बहुत सुंदर एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं इंसान, या तो ये गुरु दीक्षा ले रहे हैं। खुदा ना कि एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमें कोई दीक्षा दे, कोई हमें समझाए अपने लाइफ को लेके, क्यों हैं इस दुनिया में, क्यों आए हैं। मतलब एक अलग एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। आज लाइफ सिचुएशन इनकी ऐसी है कि ये गुरु दीक्षा ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान इस जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ क्या है इनका, क्या कनेक्शन है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि इन्हें ये पता है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बॉन्ड आप दोनों के बीच है, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन वगैरह नहीं पता है इन्हें, तो भी इन्हें ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो है, ठीक है, स्पेशल कुछ ऐसा जो कि ये नहीं समझ पा रहे हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये इंसान बहुत सेपरेशन में रहे हैं, लंबा टाइम हो गया आप दोनों का सेपरेशन में, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी इनसे डिटैच नहीं हो रही है, डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। सो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ऐसा है जो कि आपको उनसे जोड़ के रखा है और उनको आपसे जोड़ के रखा है, इनको समझ नहीं आ रहा है। और कुछ चीज़ें जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो देर सवेर ही सही आपके मन में ये सारे ख्याल आते हैं कि आप क्यों हो इस इंसान के साथ, क्यों आप नहीं भूल पा रहे हो, है ना। और इसी थॉट्स के साथ आप जब ये क्वेश्चन आने लगता है तो ही आपके सामने चीज़ें रिवील होने लगती है कि आप किसी जर्नी में हैं, आप किसी के साथ हैं, आपकी कोई जर्नी है इस इंसान के साथ, इसलिए इंसान इतने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
सो लाइफ की सिचुएशन इनकी ऐसी है, कुछ ना कुछ जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी कोई कोर्स ज्वाइन किया इन्होंने, मे बी किसी से दीक्षा लिया है, किसी को गुरु बनाया है अपना, या फिर कोई वीडियोस बहुत देख रहे हैं, या फिर किसी से टैरो कार्ड रीडर से अप्रोच किया इन्होंने, उनको कंसल्ट कर रहे हैं, या फिर किसी पंडित वंडित एस्ट्रोलॉजर किसी को दिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ ये इंसान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इनकी एनर्जी जो है ना वो शिफ्ट हो रही है। देखिए, फीलिंग्स में प्रोजेक्शन और द हर्मिट की एनर्जी है। 7 जो नंबर होता है वो स्पिरिचुअलिटी को बताता है। सो ये इंसान, इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी सोल आपसे कनेक्टेड है। प्रोजेक्शन जो कार्ड है ना वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, मिररिंग एनर्जी है ये। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। इनका ईगो जो है वो आप में दिखता है कभी कभी, आपका ईगो कभी कभी इनमें आप देखते हो। कुछ ऐसी चीज़ें, डार्क साइड्स जो इनमें हैं और आप में भी है, सेम। सो कुछ चॉइसेस आप दोनों के बहुत सेम हो सकते हैं, वैल्यूज़ बहुत सेम हो सकते हैं, हैबिट्स बहुत सेम हो सकते हैं, लाइफ के सिचुएशंस बहुत सेम हो सकते हैं, बचपन जो है कुछ कुछ चीज़ें बहुत सेम हो सकती हैं। बचपन बहुत अलग होता है जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। ऑलवेज मस्कुलाइंस की ज़िंदगी जो है वो बचपन जो है बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा वुंडेड होते हैं बचपन से ही वो, इसलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं, ठीक है। और फेमिनाइन जो है उनकी एनर्जी, उनका बचपन बहुत अलग होता है, वो बहुत पैम्पर्ड होते हैं बचपन से ही, और बहुत इंपॉर्टेंस उनको मिलती है बचपन से ही बहुत टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। सो लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत आप लोगों की बहुत ज़्यादा मैच करती होंगी। आपको उनको देखने से ऐसा लगता होगा कि आप खुद को देख रहे हैं, और उनको भी आपको देख के ऐसा ही लगता होगा कि वो अपने आप को ही देख रहे हैं, वो किसी और को नहीं देख रहे हैं। सो ऐसी एक फीलिंग इनको हो रही है जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि जब ये आपको देखते हैं इनको ऐसा लगता है कि ये अपने आप को देख रहे हैं। और नंबर 7 जो है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, और स्पिरिचुअल देखिए हर्मिट की जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअलिटी को बताती है, सोल सर्चिंग को बताती है। सो ये इंसान आपको लेके कुछ ना कुछ सर्च करते दिख रहे हैं, क्यों है रिश्ता, क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है। सो ये सब जानने के लिए या तो ये किसी टैरो कार्ड रीडर को अप्रोच किया है इन्होंने, या फिर किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर, या किसी पोप, या फिर किसी गुरु, या फिर कुछ ना कुछ अपने किसी एल्डर्स से, किसी से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं इंसान? आपसे चाहते हैं टीम वर्क, आपसे चाहते हैं कि आप इनको आउटसाइडर की तरह बिहेव ना करें, आप इनके साथ, आप इनको कट आउट ना करें, अपनी लाइफ से कट ऑफ ना करें, आप इनके साथ आप टीम वर्क करें। टीम वर्क का मतलब यहाँ मुझे 3 लोग दिख रहे हैं, 3 लोग मतलब कोई 3 सिचुएशन। आप दोनों के साथ कुछ और भी है, या तो इनका बिहेवियर, या तो इनके इनका करियर, या इनकी फैमिली, या फिर कोई तीसरा पर्सन, कुछ तीसरा कुछ ज़रूर है यहाँ पे जहाँ ये चाहते हैं कि आप एडजस्ट करें, ठीक है। आपसे ये इंसान एडजस्टमेंट चाहते हैं फ़िलहाल के लिए, और चाहते हैं कि आप इनको आउटसाइडर जैसा इनके साथ बिहेव ना करें, आप ऐसा ना दिखाएं इनको कि इनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपकी लाइफ में अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप ना शो करें, ये आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? बहुत ज़्यादा हर्ट है ये इंसान, इनकी जो तकलीफ़ है ना वो ख़त्म नहीं हो रही है। आपसे दूर या फिर किसी इंसान ने इनको हर्ट किया है, या इनके लाइफ के सिचुएशंस ऐसे हैं कि इंसान बुरी तरह से ज़ख्मी है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि आपने इनको आउटसाइडर बना दिया है, और अपने आप में ही आप चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब इन्होंने आपको हर्ट किया, जब इन्होंने आपको धोखा दिया, पेन दिया, तकलीफ़ दी, तो इनसे अपनी एनर्जी आपने ले ली, और आप अपने आप की रिस्पेक्ट को आप समझ पाए हो, जो ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपसे कनेक्टेड ज़्यादा हैं, और ये अपने आप से कनेक्टेड ये नहीं बना पा रहे हैं, अपने आप के साथ कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर सेल्फ ऑब्सेस्ड रहे होंगे पास्ट में, लेकिन अभी ये अपने आप के साथ एक कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, इनको एक शांति नहीं मिल रही है। जो ये टर्निंग इन, जो आप अपने अंदर चले गए, आप आपकी वाइब्रेशन आपने हाई की, आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ सीख के अपने आप को आपने ग्रो किया है, वो ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं। ये आपसे दूर रह के ये हर्ट है, ये पेनफुल एनर्जी में है, और ये इनको अब ऑब्स्टिकल लग रहा है, क्योंकि आपसे दूर रह के ये इंसान बहुत कोशिश की अपने आप को हील करने की, लेकिन ये हील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक्शन में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बर्डन वाली एनर्जी होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी होती है। ये इंसान इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये इंसान लेंगे, इस रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब ये इंसान लेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो अपने पार्टनर के साथ आप मैरिड हो और ये पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहे थे, और अब ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, या फिर
आपको ये इंसान कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे। एक रिलेशनशिप में जब आप रहते हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, उनका ख्याल रखना, उनको लव केयर रिस्पेक्ट देना आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप अपने स्पाउस के साथ हो, वहाँ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे के साथ हो आप, वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी लव रिलेशनशिप में हो, वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो हर रिश्ते में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते की है वो इंसान अब लेना चाहते हैं। कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे या फिर आपको कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो अभी इंसान चाहते हैं वो सब करना, क्योंकि इनको पता है कि आपके इनके लाइफ में रहने से ही इनकी हीलिंग होगी। ठीक है, इनकी हीलिंग जो ये नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, आपके इनके लाइफ में रहने से ही ये इंसान हील होंगे। और आप इनके लाइफ में तब रहोगे जब ये इंसान इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होंगे। सो ये इंसान अब रेडी हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ठीक है, ब्यूटीफुल। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान मेंटेनेंस चाहते हैं। इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, आपका बहुत दिल दुखाया इन्होंने। अब ये इंसान हील करना चाहते हैं खुद को भी और आपको भी। सो एक ऐसा प्यार जो कि एक डिवाइन लव, एक प्योर लव, एक हाई वाइब्रेशनल लव जो आपके साथ ये फील करते हैं, वो ये आपको आपको भी देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर एनर्जी इनकी आज की। ठीक है, आप सुबह से जो सोच रहे थे बहुत अच्छा सोच रहे थे। सेलिब्रेशन, यूनियन ज़रूर चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स अगेन, ये कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी है इनकी। लेकिन साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह ये इंसान अपने आपको अपने लाइफ में रखना ज़रूर चाहते हैं। ठीक है, क्रिएटर बनेंगे और स्टेबिलिटी का कार्ड है ये। एक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। ठीक है, मतलब एक मैरिज, एक स्टेबिलिटी का कार्ड है ये। तो जरूर कुछ ना कुछ चाहते हैं आपसे इंसान। अवेयरनेस, इनको कुछ समझ में आ रहा है या फिर कोई इंसान इनको गाइड कर रहा है जिससे इनको ये समझ में आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई टैरो का वीडियो ये देखते हैं और उससे इनको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ जर्नी आपके साथ है इनकी। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर है जो कि ये इंसान आपके साथ फील कर रहे हैं और ये इंसान चाहते हैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैसेज क्या देना चाहते हैं डिवाइन के मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक गाना मुझे चैनल हो रहा है, बहुत सुंदर गाना है, आप लोग सुनिएगा वो गाना। आपके पार्टनर की आज की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, मांझा गाना है। मांझा टाइप करोगे आप तो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको ये गाना। इश्क गमों से छोटे ना, तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। बहुत सुंदर गाना है ये, गाना ज़रूर सुनिएगा। आज के आपके पार्टनर की एनर्जी वैसी है। ठीक है, यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बीइंग विथ यू। आप जब इनके साथ रहते हो तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, हीलिंग होती है, पॉजिटिविटी रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है। ये इंसान अपने आप को किंग या क्वीन समझते हैं, जो कि आप जब इनसे दूर हुए हो तो इनको समझ में आ गया ना ये किंग है ना ये क्वीन है। फिर से किंग और क्वीन फील करना चाहते हैं इंसान। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। तो आपसे ये बोलना चाहते हैं ये कि प्लीज़ आ जाओ वापस और हील करो अपने आप को, मुझे, इस रिश्ते को, ऐसा कहना चाहते हैं। आज की एनर्जी इनकी इमोशनल एनर्जी है, क्योंकि मुझे वो इमोशन फील हो रहा है। ठीक है, अंदर से ही एक ऐसी एनर्जी से रोने का मन होता है ना, किसी का बहुत रोने का मन होता है, वैसी एक एनर्जी आपके पार्टनर की आज की। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। किसी और को इन्होंने पसंद किया होगा आपके ऊपर, या फिर उस टाइम इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी और इनको अभी अफसोस हो रहा है, अभी गिल्ट की एनर्जी है। सम टाइम आई फील यू डोंट लव मी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको प्यार नहीं करते हो, अब आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दी हो, इनको ऐसा लगता है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। हर दिन इनका प्यार जो है आपके लिए बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये इंसान एक सोल सर्चिंग में, एक कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। जब भी ये सोते हैं ना, आपका सपना देखते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आप उस सपने में देखते हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत सुंदर एनर्जी है आज की। क्लेम करें इस एनर्जी को और अपनी वाइब्रेशन को हाई करें ताकि आपका रीयूनियन पॉसिबल हो पाए। ठीक है,
सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।